स्थानीय जो विधायक अमरजीत डांडा, उन तो आप मिले हो मुआवजा लेकर? उनसे तो कई बार मिल चुके हैं और उनका नाम ही ना लें तो अच्छा है। ऐसा क्या हो गया? बस वो तो ये मान लो कि हमारी तरफ से मरा हुआ डांडा है। तो मैं बोला डीसी साहब पंजीकरण तो करवागा, जो मेरे खान के दाने 2 किले जमीन के थे, 5 भाई हम जैसे। हाँ मतलब तो ज्यादा जिसने बेचनी पंजीकरण तो वो करवाओ। हाँ मैं पंजीकरण तो करवागा। ये मेरी 2 A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। भाई धरने की अगर आप बात करें 379 दिन जो किसान आंदोलन चलिया, उसके बाद तो धरने आज तक लगातार जारी हैं। आज फिलहाल की बात करें जुलाना तहसील, उसके एक गेट के पीछे ताला लगाया। पहले तो ये ताला दिखाई दे, गर्मी ज़्यादा थी, दुकान बंद थी तो ताला यूँ कराए पाया भाई छोटा, लेकिन ताला ताला ही हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी सांगड़ बंद है। एक साइड का गेट लॉक कर दिया है। खेदड़ में धरना चल रहा है पिछले 28 दिन तक, नरवाना में धरना चल रहा है, बालसमंद तहसील में धरना चल रहा है। और उस तक पीछे जो एक इतिहास बना, रिकॉर्ड बनागा 47 दिन तक पहली बार एक प्रशासनिक भवन का, एक उपमंडल का यानी एक उप तहसील का 47 दिन तक ताला मारे रखा। हालांकि 98 तक खाते में ओढ़ भी नहीं आली है। आश्वासन होया था, जो बातचीत हुई थी, संभावना है कि पीछे आवेंगे। आज जुलाना तहसील के इस गेट का ताला क्यों मारना पड़ा, वो भी तमाम पूछा है। नरेंद्र डांडा जो लगातार किसान आंदोलन तक सक्रिय रहे हैं। और भी मतलब जे आज की बात करा, भाई जगदीप है सियाग और हमारे ताऊ जी हैं, ये भी क्या नाम है जी, नरेंद्र लाठर जी जुलाना से। तो इन तो पूछा भी गए। तो सबसे पहले अपना राम राम जी। राम राम। तो पहला सवाल तो ये है, संख्या इतनी कम क्यों? आप कह रहे हो पूरी मतलब जुलाना हल्का, जुलाना तहसील है, मुआवजा किसी ने नहीं मिला, लेकिन ये तो 50 आदमी आज। देखो जो एक तो पहला दिन है और इन्होंने आते ही आश्वासन दे दिया था कि शाम तक मुआवजा डाल देंगे, तो इसलिए हमने भी ज़्यादा कॉल नहीं करी कि गर्मी ज़्यादा थी। तो अभी जो 50-60 आदमी थे उन्हीं से ही काम चला ले, लेकिन ऐसा लगता नहीं। आज शाम तक डाल देंगे, इसका मतलब पैसे आ रहे हैं? पैसे आए हुए हैं। पैसे आपने भी पता इस चीज़ का पैसे आ रहे हैं? पैसे हमें पता है, 1.5 महीने से SDM के खाते में पैसे आ चुके हैं। फिर वो बंडे क्यों को नहीं? अब वो तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें हमारे सत्ता पक्ष की मिली भगत है। किस तरीके से? कि इनको ऐसे ही बरगलाते रहो और फिर बोल दो कि टाइम बाउंड हो गया है, पैसा वापस जाएगा और उसको हजम कर जाओ। आज ऐसा क्या है कि आज SDM ने न्यू कह दिया कि हाँ पैसे आ रहे, शाम तक डाल देंगे? SDM ने तो पहले भी बोला था, हम पहले विज्ञापन देने गए थे, उस टाइम भी बोला था 1 हफ्ते का टाइम दो। आज उन बातों को 10 दिन हो गए, लेकिन वही बात है कि बगैर रोए तो माँ भी वो नहीं करती। वहाँ गए तो उन्होंने हाँ भर ली, यहाँ फिर बोले कि ठीक है जाने दो। स्थानीय जो विधायक अमरजीत डांडा, उन तो आप मिले हो मुआवजा लेकर? उनसे तो कई बार मिल चुके हैं और उनका नाम ही ना लें तो अच्छा है। ऐसा क्या हो गया? बस वो तो ये मान लो कि हमारी तरफ से मरा हुआ डांडा है, उसको दाबने की जरूरत है। ठीक है, कारण क्या है इतना मतलब इतनी नाराजगी? ये है कि लजवाना कला में आग लगी, सोनीपत नारो इसके बड़ौदा के विधायक मौका वारदात पर पहुंच गए थे, लेकिन जी हाँ, और ये अमरजीत डांडा 5वें दिन वहाँ पर पहुंचा था। कितने किले खराब हुए थे जी? किले खराब हुए हैं कम से कम भी 1000 से 1500, और वहाँ पर गवर्नमेंट के खाते में गए हैं 67 एकड़ जमीन। अच्छा 67, टोटल 67 एकड़। इसका के कारण राजा बाजार के कारण वही बात है, गिरदौरी नहीं है उनके, वहीं बैठ के करती गिरदावरी। तो अच्छा मौका वारदात पे कोई भी नहीं गया है। तो विधायक जी जब 5वें दिन आए तो उनको के कुछ आश्वासन दिया, के कुछ बातचीत हो? उन्होंने आश्वासन दिया था कि डीसी साहब भी उस दिन साथ थे कि हम 10वें दिन आपके खाते में, 11वां दिन नहीं होने देंगे, हम डाल देंगे। 11 दिन हुए कि नहीं हुए अब तक? उनको तो 1 महीना 7 दिन हो गए। 37 दिन? हाँ जी। तो क्या मानो फिर आप? हम तो मानते नहीं कि डाल देंगे खाते में, यही हाल रहा। तो ईब जो आपने 4 मांग बैनर पर लगा रखी है, जो लिख रखी है, क्योंकि अगली बार की जो बाड़ी है वो बिजली 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, और मांग चल रही 2021 की। मेरे ख्याल में 4 महीने बाद तो यही बाड़ी आ जाएगी। आ तो जाएगी, लेकिन इसमें मिलना होगा तभी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। आगे के मतलब आपने प्लान बनाया भाई? आज आदमी थोड़े हैं, जिस तरीके हम देखने लग रहे, एक ताला इब्बे खुला है, आपकी प्लानिंग दोनों गेट बंद करने की पूरे तरीके तो तहसील बंद करने की, या कुछ इंतजार कर रहे हो भाई मुआवजा जी? हम इंतज़ार तो सिर्फ आज का है, अगर नहीं मिला तो कल दोनों गेटों पर ताला लगेगा और हमारी संख्या भी बढ़ेगी। अच्छा हाँ जी। चलो भाई जगदीप क्या कहना चाहोगे? सोनू भाई ऐसा है
ये मुआवजा में 23 में तहसीलदार को हमने जिस टाइम पे ज्ञापन दिया, उस टाइम पर तहसीलदार ने कहा था भाई 1 हफ्ते के अंदर आपका मुआवजा डल जाएगा। एसडीएम के खाते में मुआवजा आ रहा है। जिस टाइम पे उचाना ब्लॉक का मुआवजा आया उस टाइम पर मौजूद थे। हुई कितने दिन पहले की बात है? ये तहसीलदार को ज्ञापन दिया तो 8 दिन पहले की बात है। आज से 8 दिन आज से 8 दिन पहले की। तो उसने बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके अकाउंट में डल जाएगा। ठीक है, वो तो एसडीएम के खाते में पड़ा है। जिस टाइम पे उचाना ब्लॉक का एडीसी के साथ आपके सामने बात हुई। 1 मिनट, एसडीएम का खत्म हो रुपये करे के मुआवजा तो आपका है। एसडीएम के खाते में रुपये नू करे हैं सोनू भाई। वो क्या चाह रहे हैं कि इस जुलाना तहसील का जो मुआवजा है इसको इन लोगों को बरगला करके बार बार आश्वासन, झूठे आश्वासन दे करके इसको लैप्स करवा करके इसको मुआवजे को वापस भेज दिया जाए। क्योंकि हमारा जो विधायक है, जो हमारा प्रतिनिधि है, वो निकम्मा है, वो बेकारा है, वो हमारी पैरवी नहीं कर पाया। उचाना तहसील के जो किसान थे, ये बिल्कुल सच्चाई है आपकी बात, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। वो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी तो उसने रात को एसडीएम ने खातों में ट्रांसफ़र करने का काम करा था। लेकिन यहाँ प्रशासन के जूँ भी रेंग रही और ना ही मतलब इस तहसील में जितना भ्रष्टाचार होता है ना, शायद ही किसी हरियाणा की किसी तहसील में होता हो। आप जो विधायक साहब के ऊपर आरोप लगाने लग रहे हो, मतलब एक बहुत बड़े बड़े आरोप मानो मैं जिस तरीके का आप मरे या इस तरीके कोई मतलब पार्टी ते विशेष आपका कोई वो है या मतलब कुछ तो कराया हुआ 2.5 साल में? नहीं, हम तो किसी पार्टी से है ही नहीं। हम तो सिर्फ किसान है, किसानी पार्टी से हमारी तो कोई पार्टी नहीं, विपक्ष है। किसान तो सदैव विपक्ष में रहता था। ये ऑन रिकॉर्ड है। जिस दिन अमरजीत ढांडा लेजवाना कला आया ना, उस दिन मेरी बहस हुई थी। हम डीसी साहब से मिल के आए थे, चटूनी आया था उस दिन मिल के आए थे। तो उस दिन पूछा था बाकायदा मैंने, उसकी वीडियो भी है। माँ ढांडा साहब बड़ा नुकसान हो गया है, ये बर्बाद हो गए किसान, इनका मुआवजा। तो उसने बोला था कि 10 दिन के अंदर अंदर इनका मुआवजा डालने का काम करो। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैं किसान का बेटा जब तक तू चुने नहीं गया था। लेकिन 1.5 लाख लोगों ने आपको चुन के भेज रखा है और आज दुख की घड़ी है। इन किसानों को बर्बाद हो गए हैं। इनके साथ में खड़ा होकर के इनका मुआवजा दिलाना 10 दिन के अंदर कहा था उसने। और 15,000 रुपये डीसी साहब ने बोला था मीटिंग में कि 15,000 रुपये हमने पर एकड़। लेकिन वहाँ ऑन रिकॉर्ड है, ये भाई बैठे लेजवाना के, इनके सामने बहस हुई थी। मैं इनके कुछ करवा दिए। उसने अपना मुँह तय की थी 30 से 35,000 रुपये एकड़ की मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा और करवाऊँगा इसको। आज विधायक ने, और आज विधायक का कोई अता पता नहीं है ना। विधायक आ रहा है मतलब इस जुलाना हल्के तो जिस टाइम में जगदीप भाई 11 दिन हुए तो आपने मिलना चाहिए था कि 11 दिन हो गया, आपका टाइम पूरा हो गया। तो वही तो कह रहे हैं ना, ये तो दुर्भाग्य है। ये तो दुर्भाग्य है इस किसान का। ये तो दुर्भाग्य। इसको आश्वासन के सिवाय मिलता तो कुछ भी। प्रशासन भी इसको आश्वासन दे दे, सत्ता भी इसको दे दे, सरकार भी दे दे, किसी मिनिस्ट्री के पास है वो भी सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन के अलावा ये आपने खेड़ी चोपड़ा देखा होगा, बट वहाँ मंत्री भी आया, डीसी साहब थी, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आपका मुआवजा इतने प्रति एकड़ इतना मुआवजा मिलेगा। लेकिन वो अभी तक तो कुछ नहीं मिला वहाँ। और शायद मेरे को नहीं लगता वहाँ मिल भी जाओगा, सिर्फ क्योंकि ये धरना उठाने का काम करते हैं। और ये धरना हम तो उस टाइम तक नहीं उठाओ जब तक खाते हम पैसे नहीं आले, क्योंकि इनके ऊपर विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं किया जाता। आपने लगा आपकी फिलहाल जो ताकत है झुका पाओगी सरकार ने? देखो सोनू भाई, आज की जो पब्लिक का है वो आपको बता दूं कि सुबह आकर के प्रशासन ने भी यही बोला, बल्कि सुबह तो अच्छी खासी पब्लिक थी, आकर के प्रशासन ने बोला था कि आपका मुआवजा शाम तक डाल देंगे। उसके बाद हमने भी कोई बड़ी कॉल करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अगर शाम देख लेना, दूसरा गेट भी बंद करने, दूसरा गेट बंद करके 12 गेट बंद करके इस तहसील को बिल्कुल लॉक कर देंगे। और इस तहसील में जो बैठे ना भ्रष्टाचारी, इनका दिमाग ठिकाने पर ला देंगे। अब तक मतलब ये मान रहे थे ये लावारिस नहीं है भाई, इसके वारिस भी हैं, सारा सुधा है। थारा दिमाग ठिकाना पे ला देवांगे। थारा दिमाग ठिकाना पे कौन आ रहा, लेकिन ठिकाना पे ला देवांगे। और इब करके दिखा दियो, कोई भ्रष्टाचार करके दिखा दियो, इन किसानों को कल करके दिखा दियो, ऊपर तक गला पकड़ के तला खींच लावांगे। आराम तक करेंगे तो इज्जत कराएंगे, मान सम्मान कराएंगे, और नहीं तो फिर वो बता दें दूसरा तरीका। तो हम बता दें भाई इस तहसील के वारिस भी हैं। चलो ढांडा साहब राम राम। राम राम भाई। तो एक तरफ आप नरेंद्र ढांडा हो जो लगातार किसान आंदोलन तो सक्रिय हो, एक तरफ जो अमरजीत ढांडा है उनको ऊपर भी आरोप लगने लग रहे। 2 ढांडे हो गए, दोनों में फर्क हो गया। देखिए भाई साहब, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, ठीक तो है। आपके मन हो जो विधायक जी को ऊपर आंगली उठ रही है? विधायक पर आंगली उठ रही है, विधायक में कमी है इसलिए आंगली उठ रही है। अगर विधायक काम करेगा तो आंगली कौन उठाएगा? ठीक है, मैं खुद उठाने लग रहा। अगर 2 भाई होंगे तो दोनों अलग अलग काम करेंगे तो आंगली तो उठेगी। ये उसको आंदोलन में शुरू होते ही सहयोग करने के लिए बोला। आंदोलन से शुरू दिन से भाग रहा हो और किसानों से दूर है। किसानों ने बना रखा हो, किसानों से इतना डर के भाग क्यों रहा है? जिस टाइम वोट ले उस टाइम तो किसानों का नाम पर वोट ले, कोई पार्टी हो उस टाइम पर तो कोई पार्टी हो, किसानों का भला करांगे नू करांगे, मतलब किसानों को धोखा दे जाए। किसान कौन इसी भोड़ी है, जल्दी मान जाए। और अब किसान जाग चुका है, अब नहीं धोखा मांगेंगे। ये तो मेरे ख्याल में वो अपना दूर होता दिखा, जगह जगह ताले लगे लगन। और रही बात है संख्या की, भाई साहब किसान में ताकत बहुत हो, एक किसान 1000 आदमी वहाँ पेट भर सके हैं, और किसान में ताकत बहुत हो है। संख्या तो ये है, सुबह आज प्रशासन के फोन बाजन लगे थे, आश्वासन देने लगे थे, इस करके कोई कॉल बड़ी करी नहीं।
अगर शाम तक बोल रहे हैं पैसे आ 6-7 जाएंगे, घंटे बात रहेगी 8-9 बजे दी वेट शाम तक पैसे आ गए तहसीलदार का ख़त्म है और वो कल बटने शुरू कर देगा तो कल उठ जावांगे हम। ये नहीं कि तहसीलदार का ख़त्म पैसे आके उठ जावांगे, बटने से लग जाएगा। जब 2-4 जमींदार नु कह देंगे हमारा ख़त्म पैसे आके जब उठाएंगे। हाँ, नहीं तो बैठे नहीं रहोगे। तो ये धोखा बहुत दे हुए हैं, आश्वासन दे जाएँ, सारा परेशान होगा। DC SDM साहब से मिलकर जब जाके ये काम करे, कोई काम करने का शौक नहीं, मजबूरी में काम करे ये, और मजबूरी में बंदा कुछ भी कर सके। अब ये लगा दिया तो मुआवजा लेकर उठेंगे। अच्छा हाँ। तो उन किसानों में तो कोई फिलहाल हो रहा है जो किले जड़े थे लजवाना कलाड़े, मतलब बहुत से भाई यहाँ बुलाइयो अगर कोई उनमें तो कोई भी 1-2 हो तो आ जाओ जी एक बार। लजवाना है। तो यानी लजवाना कला में जो हजारों एकड़ फसल आगजनी की चपेट में आई। राम राम जी। राम राम क्या नाम आपका? राजेंद्र है जी। राजेंद्र। लजवाना कला तो हाँ, लजवाना आपके कितने किले जड़े? मेरे 2 किले जड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब खड़ी गेहूं थी या फाने थे? खड़ी गेहूँ खड़ी गेहूं थी। हाँ। बिल्कुल मतलब बर्बाद सारी। सारी बर्बाद है। कितना नुकसान हो गया होगा 2 किले में? मेरी नहीं, एक डाली भी बची है। कितना नुकसान हो गया? कै हजार का फड़ाया हो आपने? मेरा कम से कम 80-85 हज़ार का नुकसान है। खुद के थे जमीन या ठेका पे थी? ना मतलब 5 भाई हाँ मैं उनकी ठेका पे दे रहा था। 3-3 कनाल जमीन आवा 3 सवा से 3 कनाल 3 कनाल कुछ मरले मेरा समय है। मतलब ठेका तो अपना देना ही देना पड़ा, जो फसल हुई थी वो भी गई। वो बर्बाद हो गई, सारा खर्चा भी लग गया। किस किस्त मिले हो आप? ईमानदारी तो बताइए, किस MLA थे, किसे मतलब SDM तहसीलदार किस किस्त मिले? जड़िया पाछे जड़ा पाथा मारा आप तो कोई मिलन आया हो? मारे तो वो मतलब जो कर हमने गए हैं इन भाइयों तक किसानी वाले नहीं थी मिले हाँ ही थी इन तक करे हमारी जो कर पुकार सुनी है। थोड़ा हमारा यो भी आया था, MP भी आया था, अच्छा, अमरजीत डांडा भी आया है, विपक्ष साले भी आए हैं, के कह गए? DC भी आया था। वो मतलब रोड तो नीचे उतरे नहीं, वहीं उड़े यूँ कहें गए भाई इतने दे देंगे इतने। वो फिर बोले बोले फर्द बोले वो क्या होया करे इसका पंजीकरण। तो मैं बोला DC साहब पंजीकरण तो करवागा, जो मेरे खान के दाने 2 किले जमीन के थे, 5 भाई हम जैसे। हाँ मतलब तो ज्यादा जिसने बेचनी पंजीकरण तो वो करवाओ। हाँ मैं पंजीकरण तो करवाऊंगा। ये मेरी 2 क्यारी थी, मेरी दोनों जल गई, मैं पंजीकरण कहाँ से ठीक कराऊंगा? बात है, ठीक बात है। हाँ तो बोले भाई सब काम भाई तो ऐसा करो मखा जो हमारी भरपाई पूरे गरीब आदमी। हाँ दाने खरीद लें और हाँ दाने खरीद लिया, भूसा अपना पशुओं खातर खरीद लिया। तो DC साहब ने कहा था भाई 15,000 तो मतलब मैं दे दूंगा कुल। फिर कोई शिकने ने कहा था DC साहब बोले मेरा खाता में था उसका है। फिर वो एक हमारा गांव का सरपंच था कृष्ण, उन्होंने बोला जी ऐसा कर दो इनकी भरपाई पूरी हो जाए किसाना का। भाई इनका गरीब आदमी है, किसी का 2 क्यारी ही किसी की 4 थी, ठेका पे खुद ले रहे थे। और भाई उन्होंने बोला भाई ठीक है जी, बोला जायज़ कराएंगे, कुछ मैं करूँगा अपना उसमें। और उस दिन डांडा साहब आया था, मैं बाहर जा रहा था, मैं मौजूद था नहीं जो कह वो भी गया है उस दिन। मतलब आपने क्या लगा जो जबान करके उन पर खरे उतरेंगे या फिलहाल तक तो उतरे नहीं? कुछ उम्मीद है? मामला तो हालात लग दे नहीं जी इन हालात पे। वो बोर्ड का हाँ पर कतरेजा हैं कि आज वो हाँ तो इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगना हो जब भी भरे हैं हाँ जी कि न्यू कर दें, न्यू हाँ न्यू कर देंगे, न्यू करवा फिर देंगे। तो कौन मन देगा? हाँ 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 हमारी तो जमीन भी नहीं बांध दी हाजती उनकी, न्यू कर रखा बोला फिर गिरदौरी हो जाओगी। अच्छा, जमीन अब तक नहीं पड़ी है? हाँ अगली फसल भी नहीं बोई है वो न्यू का नहीं मतलब फल ने देखा ही दोबारा गिरफ्तारी हो जाएगी। वो न्यू उस टाइम भी तो आँख मीच का आए थे, खुल का आए थे। वो तो जिस सड़क का आज दे ये तो जो कर बड्डे है नहीं जिस सी ये तो सड़क से नीचे नहीं पैर दरी नहीं। रेता मजूते 100 किले तो इस साइड जड़ रहे हैं सड़क पे और 30 किले इस साइड जड़ 135। चलो यानी यह बात है भाई, दुख भरी स्टोरी है और सच्ची बात है। कुर्सी पे बैठे हैं, ये न्यूज जरूर कहूँ कि हम किसान के बैठे हैं, मंत्रियों MLA फोटो तो तरवा कर रहे हैं, कड़ियाँ तो रोटी खाते बैठ के तरवाऊंगे और कड़ियाँ मशीन चल दी होगी नहीं, ड्रम में चल दी हो। ओडा राम राम तो जाग रहे हैं पक्की जगह पर और पराली का गद्दा हाथ में ले होंगे, फिर कहेंगे किसाना तो मिले इन न्यू ने बेरा हूँ गणिया उल्टे फोटो तरवा लें कि पराली जड़ है कौन सा पासत है या सच्चाई है। फिर इनके बूट जो पैलेस करके सवेरे पा रहे हैं उनका फिर रेता लाग जाए गाड़ी में तो उतर के किसाना खेत में बिक जाए। यानी दुख की बात यह है, ये वो अंदाता असली जो इनका पेट भरने लग रहे हैं। और मैं यूँ कहा करूँ इन तो मंत्री संतरी आते हैं, जिस टाइम रोटी खाओ धरती मान अनुच्कार करना अन्नदाता का धन्यवाद कराया करो, उनका कारण तारा पेट भरा है। जिस तरीके से संदीप भाई ने एक दिन और आमदन जी लिखी रागनी गाई थी कि जिसके कारण पेट भरो तुम लाट पेट पर मारो ना, कुर्सी आले अन्नदाता पे इतने जुल्म गुजारो ना। और जुल्म गुजारने लग रहे हैं। विधायक 5 दिन में आवा है, उसका हल्का में हजारों किले बर्बाद हुए हैं। 10 दिन का वादा कर दिया, आज कितने हो गए जी? 37 दिन। हाँ जी 37 दिन हो गए, कोई रुपया नहीं आया। जिस आदमी के 2 किले जड़ गए उतनी बाण नहीं दे रहे, दोनों बड़े बांध दिया, पिछली फसल नहीं हुई अगली बोन नहीं दी, मतलब दोनों बड़े तो मारन लग रहे हैं। यह कुर्सी वाले की सच्चाई करण धरण इन पर कुछ है को नहीं, बात है पल्ला। इलेक्शन के टाइम पर उक्के मारेंगे, पाँव पकड़ेंगे, नमस्ते करेंगे। विकास सिर्फ करनी में, कथनी में विकास नहीं है, विकास जीरो है। विकास होता तो आज धरना भी नहीं।
धरना पड़ा था। बाकी नु कहाँ करा नहीं, प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपका शामी किसान खड़ा राजेंद्र नाम बता, राजेंद्र लजवाना कला तो इसके 2 किले जल रहे हैं, उनका कुछ मिला नहीं और अगला भी नहीं बोन दी। अगला गिरदौरी करांगे, 1 फुट हुए तारना था भाई जल रहे, लेकिन वो गम माओ कुकर उनका जूते खराब हो जाए, फिर पसीना आ जाए, उसका रेता लग जाए, फिर ऐसी तला उतरना भी मुश्किल हो जाए। इनकी सच्चाई आई है, लेकिन ई बम्बर यूँ गया, अगले मतलब अगली फसल भी नहीं बोन पाया। तो आपने न्यू पूछा हमने अगली फसल भी बोने बन दो किला, तो वो न्यू कह रहे हैं जी इंतजार कर लो, मतलब कुछ दिन के लिए इंतजार हो कर लो बड़ा, और फालतू बर्बाद हो जाएगा, फिर दऊं मारने की सलाह है मेरे ख्याल तो। हाँ बस वो जीरी जारी लगेंगी जी, ये है भी वहाँ ये भी देख लिया भाई मखाली। चलो आप देख सको भाई, प्रत्यक्ष है बिल्कुल नहीं, मैंने कहूँगा प्रमाण की जरूरत नहीं है। सरेआम यू किसान अपनी आप बीती न्यू की न्यू बताने लग रहा है। बाकी और भाइयों ने बताई है, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो और सरकार के काना तक पहुँचा दो। हालांकि इनके लिखा काने बंद हो ली बरानी, इनका काने को नहीं रहे, आवाज़ पहुँचती नहीं इन तक। पूरा हंगा ले लिया, कितने धरने चलिए, कड़ियाँ भी तक कामयाबी नहीं मिली। 379 दिन तक सारे ढाल के मौसम काट दिए, जो आश्वासन जो समझौता दिया था आज तक उस पर खरे उतरे नहीं। ना कोई स्वामीनाथन, ना कोई MSP, ना कोई केस हटे, ना जो जिनकी जान गई थी करीब 700 750, ना उन तक कोई रुपया मिला, ना उसके बाद 47 दिन तक खेड़ी चौपटा में बैठे रहे। और आया कहना बस वह चीज़ हो जाए, मेरे ख्याल में मंत्री रह गए भाई, फोटो उतरवाने के इनका पल्ला रह गई। या पब्लिक में आऊँगे, नमस्ते करेंगे, फोटो उतरवाऊँगे, खाऊँ पीऊँगे, अपना काम कर दे रहेंगे। 2.5 साल में तो विकास होया नहीं, आने वाला 2.5 साल में या पब्लिक बता देगी, अपने आप बेरा लग जाए धरातल लेवल पर विकास होगा कि नहीं। तो वीडियो शेयर करिए और अपनी जो सोच विचार है, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो आपने देनी है। जुलाना में भी आंदोलन शुरू हो गया है, आज शाम तक का इंतज़ार। अगर कल तक तहसीलदार ने पीछे बढ़ने नहीं शुरू किए तो दूसरा न्यून दिखाई दे, एक बार वो भी गेट ऐसे भरगा, उसका भी ताला लगेगा। फिर एक गेट बहरा भाई, ये भाई कह रहे हैं, मैं तो इन वाली बात कह रहा हूँ, उसका ताला लगेगा या नहीं लगेगा वो काम इनका है। लगेगा तो वो भी दिखा देंगे, ना लगेगा वो भी दिखा देंगे। और वीडियो ज़्यादा शेयर करनी, अपनी सोच विचार आपने ज़रूर देने हैं। जय जवान जय किसान।